जो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात कही गई है कि इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल तो हम समझते हैं लेकिन इंटरनल फोर्सेस कौन हैं इस पर उन्हें भी कुछ शक व शुबहात होंगे, जिसका उन्होंने तज़किरा किया। एक वेलकमिंग स्टेप है, एक वेलकमिंग बात है। ये खुर्शीद आलम का कहना है। हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज भी हमारे साथ है। उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सनम, पीडीपी का पहला रिएक्शन है कि वो मुकम्मल मुतमईन नहीं है, अभी भी इबहम है क्योंकि कोई तारीख आज नहीं दी गई है, लेकिन बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर की आवाम किस नजर से देखते हैं? देखिए हिलाल, पीडीपी बाप की मैं जो बात बता रही है उन्हें काम होना भी चाहिए क्योंकि काफी वक्त इस तरह की सिचुएशन है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पास्ट में भी जब बताया था कि उन्हें वैक्यूम नजर आ रहा है और उसके बाद लग रहा था कि बहुत जल्द इंतखाबात कराएगा, तो वो चीजें हैं। लेकिन तब और अब में दरियाए जालिम पे बहुत पानी है। आज चीजें हुई है जो मैं देखिए, आपने वो हिंदी फिल्म में वो डायलॉग जरूर सुना होगा कि ये तो फंस गया, वो चीफ मिनिस्टर का कहता है ये तो फंस गया। इलेक्शन कमीशन ने आज खुद बताया कि एग एंड चिकन, यानी पहले मुर्गी आई या पहले अंडे वाली कहानी हम नहीं दोहराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उसमें फंस जाएंगे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, और हम जो नेफ्यूरियस एलिमेंट्स हैं हम उनकी डिजायर्स को कामयाब नहीं होने देने चाहेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है अपनी बात कह गया, हमें इलेक्शन कराने हैं। और फिर ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन दिल्ली जाके सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग जो लेते हैं, जो उनका तो उन्होंने रिव्यू मीटिंग यहीं पे ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता था कि हम उस पर जो जम्मू कश्मीर भी है उस पर दोबारा गौर खोज करेंगे। तो अगर उसके बाद उस रिव्यू मीटिंग में कुछ वो इधर उधर की करते हैं तो साफ जाहिर है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री और इस वक्त डेमोक्रेसी एट स्पीक है। यहाँ पे अपोजिशन अब इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और सबसे ज्यादा मौका मिलेगा अपोजिशन को, और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी इस वक्त हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन जो है कोई इस तरह का है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ने खुद बता दिया। एक तो उन्होंने बताया कि खुद तो है कि इलेक्शन जो पार्लियामेंट इलेक्शन को उन्हें हवाला दिया और उसमें बताया कि जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेशन की, और ये भी साथ में बताया कि उस पार्लियामेंट इलेक्शन में लोगों के बड़ी तादाद में शमूलियत के बाद यहाँ कुछ नेफ्यूरियस एलिमेंट्स को ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो साथ में ये भी है कि हम एग एंड चिकन वाली कहानी नहीं दोहराएंगे, यानी जिन लोगों ने ये डिस्ट्रप्शन किया उस पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद उनकी उस कोशिश को हम कामयाब होने नहीं देंगे। तो साफ जाहिर है उन्होंने एक पक्का और कोरा जवाब दे दिया कि हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। अब साफ जाहिर है तो सनम एजाज, एक वैसे तो एक सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक अच्छा खासा तजुर्बा आप भी रखते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सितंबर के आसपास से इंतखाबात तो होने जा रहे हैं? आपको वही आउटकम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा? देखिए 30 सितंबर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, और खुद जब नजीर मसूदी जो कश्मीर के जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर से लिंक थे उन्होंने सवाल भी पूछा, यही पूछा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, डायरेक्शन से, उस पर तो उन्होंने कहा हाँ हम उस पर उसको साथ लेके चलेंगे। एक बात वो, दूसरी बात ये कि ये जो यहाँ से उन्होंने ये भी बताया, जिस तरह आप सितंबर की बात कर रहे हैं, मैं सितंबर में इंतखाबात तो नहीं देख रहा हूँ क्योंकि सितंबर तक ही नोटिफिकेशन अपने निकाल सकते हैं। सितंबर 30 तक नोटिफिकेशन निकल जाएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी तो वो सीधी सी बात है, वो सितंबर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उस पर भी अमल दरामद होगा, और साथ साथ में डेट जो है अक्टूबर नवंबर कोई भी हो सकती है। मुझे इलेक्शन जो आप हैं जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर और हो सकता है, अगर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जोश में आ गया तो मुझे सितंबर के आखिर वीक में भी इलेक्शन की कोई तारीख नजर आ रही है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे यही लग रहा है कि इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये कोई और मुल्क होता तो ठीक है हम बता सकते, लेकिन ये इंडिया है और इंडिया दुनिया की सबसे जमहूरियत है। तो अगर आज इलेक्शन कमीशन या के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है एटमॉस्फेयर कंडीसिव है, छोटे छोटे वाक़ात जो हैं चाहे वो मिलिटेंसी रिलेटेड या दूसरे होते हैं, उनसे अगर हम डर के हमने इलेक्शन नहीं किया तो एक तरह से इन्होंने मिलिटेंसी का अपर हैंड भी मान लिया। बिल्कुल, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है जो इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इसका एतराफ किया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमारे पास सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनको डिप्लॉय करके हम किसी भी तौर पर यहाँ पर इंतखाबात करेंगे। यानी सरकार के लिए भी अब ये कोई मौका नहीं रहा है कि वो फिर सिक्योरिटी का रीजन देकर इन